एक स्टूडेंट था जो रोज 3 से 4 घंटे बायोलॉजी पढ़ता था, पर जब एग्जाम आया तब उसको एग्जाम के वक्त सही से कुछ याद ही नहीं आ रहा था। जब रिजल्ट आए तो मार्क्स भी एवरेज आया। एक दिन वह स्टूडेंट मेरे सामने आके मुझसे बोलता है कि सर, मैं इतना पढ़ाई करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सही से कुछ पढ़े हुए चीज याद क्यों नहीं रहता। कहीं ये प्रॉब्लम आपके साथ भी तो नहीं हो रहा है? यदि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आपके पढ़ने के तरीके में है। तो हेलो छुटको एंड छुटकियों, मैं सुभाष कुमार, जो आपके बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूं। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बायोलॉजी को पढ़ के कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी में कोई भी चीजें को स्मार्ट तरीका से कैसे याद रखें, तो सबसे पहला हम बात करते हैं पार्ट 1 में रियलिटी ब्रेक। तो रियलिटी ब्रेक का मतलब क्या हो गया? रियलिटी ब्रेक का मतलब हुआ कि बायोलॉजी के बारे में कुछ सच चीजें को जानना। वो चीजें क्या है जो सच है? तुम बायोलॉजी पढ़ते हो तो करते क्या हो? जब तुम बायोलॉजी पढ़ते हो तो उसको रटना स्टार्ट कर देते हो, याद करना स्टार्ट कर देते हो रट रट के। और ये चीजें हम लोगों को स्कूल में भी सिखाई जाती है कि कोई भी चीज को पढ़ाया गया, लिखवाया गया, बस उसे रट लो, बस हो गया काम। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। होता क्या है, जब हम कोई भी चीज को बार बार रटते हैं, बार बार रटते हैं, तो हमारा माइंड जो होता है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता। हम रटते हैं रटते हैं रटते हैं और माइंड उसको रिजेक्ट 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 करते जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड को उसे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आखिर किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, किस चीज के बारे में माइंड में उसको रखना चाह रहे हो। हमारा माइंड जो काम करता है ना, वो कोई भी चीजों को समझने पे ज्यादा फोकस करता है। यदि हम चीजों को समझते हैं, चीजों को समझ समझ के यदि हम पढ़ते हैं, तो माइंड क्या करता है, उसको अच्छे से अपने पास रखने की कोशिश करता है, ताकि वह चीज लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे माइंड में रह जाता है। जैसे कि कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि तुम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हो, क्या जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तुम ये चीज जानते हो, ठीक है, रट लिए हो, याद कर लिए हो। लेकिन कोई तुमसे पूछ दे कि ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बट कैसे, हाउ? तब तुम्हारा माइंड क्या हो जाएगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। यदि तुमको याद है, तुम रटे हो, तो फिर बोलोगे उसको। लेकिन होता क्या है कि सही टाइम पे, यानी जब हमको बोलना होता है, जब हमको लिखना होता है, तब जो चीजें हम रटे हुए रहते हैं, वे चीजें उसी क्षण क्या होने लगती है, हमारे माइंड से गायब होने लगती है। तब हमारे ऊपर आ जाते हैं प्रेशर, और जितना प्रेशर आता है हमारे अंदर, उतना हम चीजों को और भूलना स्टार्ट कर देते हैं। और वही चीज, कोई चीज को यदि हम समझते हैं तो हमको पूरा प्रोसेस मालूम रहता है कि आखिर यह चीज कैसे काम करता है, कैसे क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमारे माइंड में सारी चीजें होती है। तो उसमें भूलने का तो सवाल ही क्रिएट नहीं होता। इसी कारण ये गलती नहीं करना है। बहुत कोई बोलते हैं कि बायोलॉजी तो एकदम रटने वाला सब्जेक्ट है, समझने का कुछ है ही नहीं है। अरे भाई, बायोलॉजी बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। तुम इसको समझ के पढ़ोगे ना तो कसम से मजा आ जाएगा। इसी कारण बायोलॉजी को रटना नहीं है, बल्कि समझना है। अब है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, शिफ्ट इन थिंकिंग। शिफ्ट इन थिंकिंग का मतलब क्या हो गया
कि जो भी चीजें आप लोग को पढ़ाई जाती है, जो भी चीजें आप लोगों को समझाई जाती है, तो पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक जगह बैठना है और उसको थिंक करना है, उसको एक स्टोरी की तरह समझना है, एक स्टोरी की तरह सोचना है। जब आप कोई भी चीज को स्टोरी की तरह सोचते हो, स्टोरी की तरह समझते हो ना, तब उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह खुद याद हो जाता है। अब समझो ना, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चीजों को समझो, कितना इंटरेस्टिंग होगा। इमोशंस भी आएंगे, फीलिंग्स भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे। आप यदि रिप्रोडक्शन के चैप्टर को पढ़ते हो, समझो रिप्रोडक्शन के चैप्टर को, थिंक करो ना बैठ के कि कैसे एक स्पर्म आता है, ओवम से मिलता है, कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। वह जो ओवम होता है इंतजार किए हुए बैठता है फैलोपियन ट्यूब में। जब वह नहीं आता है स्पर्म, तो वह निराश हो जाती है। कितना प्यार से यूटेरस में यूटेरिन लाइन सजाया हुआ रहता है। जब वो दोनों मीट नहीं करते, स्पर्म और ओवम जाके मीट नहीं करते, वे वहां पे शिफ्ट नहीं होते हैं, तब फिर क्या होता है, वह यूटेरिन लाइन निराश हो जाता है, अपने आप को तोड़ देता है, फिर ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है। सोचो, दर्द भरी एक कहानी नजर आएगी, इमोशंस नजर आएंगे। चीजों को जब सोचोगे, जानोगे, तो पूरे चीजें स्टेप बाय स्टेप माइंड में क्या होने लगेगी, एक स्टोरी की भांति वह आपके दिमाग में सेट होने लगेगी। जब आपके माइंड में उस चीज का पूरा स्टोरी बन जाएगा ना, तब क्या, तब आपको एग्जाम में एक बेहतरीन आंसर लिखने से कोई नहीं रोक सकता। इसी कारण अपने समझ को, अपने पढ़े हुए चीजों को शिफ्ट कहां करना है, थिंकिंग में बैठो, 10 मिनट 15 मिनट बैठो, उस टॉपिक के बारे में सोचो, थिंक करो। जितना माइंड को एक्सप्लोर करोगे, उतना चीजें क्लियर नजर आएगी, एक एक वर्ड आपके माइंड में क्लियर होते चली जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका पार्ट 3, रियल स्मार्ट मेथड। इसमें है स्टेप 1 में विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी चीजें आप पढ़ते हो, समझते हो, उसको एक जगह बैठ के विजुअलाइज करना है। अपने माइंड में उन सारी चीजों का इमेज क्रिएट करना है, इमेज क्रिएट होने देना है। जब वे सारी चीजों का माइंड में इमेज क्रिएट होंगे ना, तो सारी चीजें क्लियर नजर आती दिखाई देगी। सारा प्रोसेस एक कार्टून की तरह होता नजर आएगा, रियल आपको देखने के लिए मिलेगा। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज को समझते हैं, तो हम अपने डेली एक्टिविटी में कुछ ऐसे चीजें करते हैं जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड होता है। और वे सारे चीजों का एग्जाम्पल लेके, वे सारी चीजों का एग्जाम्पल लेते हुए, उसको विजुअलाइज करते हुए हम उसको और आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, यदि हम हार्ट ब्लड पंप के बारे में जानना चाहते हैं, उसको यदि हम पढ़े हैं, तो उसको विजुअलाइज करना है, माइंड में उसको इमेज बनने देना है कि अच्छा, मालूम है जब एक बलून में हम पानी और हवा भरते हैं ना, तो बलून क्या करता है, रिलैक्स करता है। और जब उस बलून से उस पानी और हवा को जब हम दबा के बाहर निकाल देते हैं, तो फिर बलून क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। वैसे ठीक ही हमारे हार्ट में होता होगा। इमेज बनने दीजिए माइंड में हार्ट का, कि नहीं, हार्ट में जब ब्लड आते होंगे तो फिर हार्ट क्या करता होगा, रिलैक्स करता होगा। और हार्ट से जब ब्लड बाहर जाते होंगे तो फिर हार्ट क्या करता होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, सिकुड़ता होगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरह की एक्टिविटी ब्लड हार्ट में होती होगी ना, तो उसी के कारण, उसी तरह से क्या होता होगा, हार्ट ब्लड को पंप करता होगा। और इसी को हार्ट ब्लड पंप के नाम से जानते हैं। तो कैसा लगेगा चीज यदि इस तरह के विजुअलाइज करोगे, इमेज बनने दोगे अपने माइंड में, तो
सारी चीजें क्लियर नजर आएगी आपको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका टीचिंग योरसेल्फ। खुद टीचर बन जाइए। चीजों को पढ़ने के बाद खुद टीचर बन जाइए। आप जहां पढ़ते होंगे वहां पे चेयर, टेबल, बुक्स, दीवारें होती होंगी, बात कीजिए उनसे। अरे पागलपंती आने दीजिए ना माइंड में, पागल बन जाइए चीजों को लेके। चेयर है, बात कीजिए चेयर से कि चेयर भाई सुन, तुमको एक बात बताते हैं। मालूम है कि प्लांट जो है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? मालूम है होता क्या है कि जो प्लांट का जो रूट होता है ना, तो रूट से वाटर आते हैं कहां पे? लीफ तक। लीफ में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, और फिर लीफ क्या करते हैं कि बाहर यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सन से सन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, जिससे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिलता है, और इन सारी चीजों का यूज करके प्लांट का जो लीफ होता है उसको ग्लूकोज बनाता है, और फिर वह ग्लूकोज फूड के रूप में होता है। फिर वे ग्लूकोज, वह जो फूड होता है, फ्लोम के जरिए पूरे बॉडी पार्ट्स तक, प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। इस तरह आप समझाइए उसको, चीजों को। जब आप समझाओगे ना तो आपके सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, आपको प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा। आप किसी को समझा दिए मतलब क्या, आप एकदम मास्टर बन जाओगे उस चीज को लेके। जब आपका लिखने का बारी आएगा, जब एग्जाम में आप उसको लिखने के लिए बैठोगे ना, तो एकदम शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी रुकावट नहीं होगी, एकदम क्लियर सारी चीजों को आसानी से डील कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या हो गया? एक्टिव रिकॉल का मतलब हो गया कि पढ़ने के बाद यदि आपके पास टाइम रहता है, कहीं पर शांत से बैठते हो, तो उसको माइंड में रिकॉल होने दीजिए, उसको आने दीजिए। माइंड को भी लगना चाहिए कि नहीं, यह जो लड़का है ना, यह बार बार इस चीज को रिकॉल कर रहा है, मतलब क्या, इसको याद रखना चाहता है, इसको भूलना नहीं चाहता है। तो माइंड भी बोलेगा जब इतना मेहनत कर रहा है तो हम भी क्यों इसके साथ कुछ गलत करें, चलो ना हम भी इसको माइंड में रख लेते हैं ना अपने अंदर, ताकि इसको जब जरूरत हो तब उस चीज को याद कर ले, तब उसको वह चीजें याद आए। तो माइंड भी उसी तरह से काम करता है। हम चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं तो माइंड भी वे सारी चीजों को अपने पास स्टोर कर लेता है, और बाद में फिर वही सारी चीजें हमको जरूरत पड़ने पर सारी चीजें हमें याद आती है। तो 5 मिनट 10 मिनट कहीं पर बैठ के चीजों को रिकॉल करना है, सारे प्रोसेस को माइंड में आने देना है कि नहीं ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, अच्छा अच्छा था, सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेप 4, स्मार्ट रिवीजन। अब केवल एक बार पढ़ने से चीजें दिमाग में थोड़ी नहीं रहेगी, ह्यूमन नेचर है, चीजों को भूलोगे ही। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार पढ़ लिए हो गया, अब तो एग्जाम तक याद रह ही जाएगा। एग्जाम में तो एकदम कॉपी फाड़ के लिखेंगे, पेन तोड़ के लिखेंगे, ऐसी भावनाएं आती है, ऐसी फीलिंग्स आती है। नहीं, गलत बात है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरे स्टूडेंट के लिए रिवीजन वह हथियार है ना जो कोई भी स्टूडेंट को यहां से यहां पहुंचा देता है। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जो भी चीज को पढ़े हो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद कॉपी को निकालिए, उस चैप्टर को फिर से, ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट उसको एक बार पलटिए। शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, वे सारी चीजों को देखिए, तुरंत दिमाग में हिट करेगी। अच्छा, इस चीज को हमने पढ़ा था, ऐसा 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 था। 15 से 20 मिनट रिवाइज करना है, सारी चीजें आपके अंदर समाहित रहेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब पार्ट 4 में है इमोशनल हीट। इमोशनल हीट का मतलब क्या हो गया कि आप कभी अपने आप को ये महसूस होने ही नहीं दीजिए कि हम वीक हैं, हमसे तो होगा ही नहीं, हमसे तो याद रहता ही नहीं, कैसे हम पास करेंगे, कैसे हम अच्छा मार्क्स लाएंगे,
कैसे हम टॉपर करेंगे। नहीं, यह चीज अपने आप को कभी फील होने ही नहीं देना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई वीक नहीं होता, बल्कि सबके जो होते हैं तरीके अलग अलग होते हैं, और जो सही तरीके से काम करता है उसी का रिजल्ट अच्छा होता है। इसी कारण तरीका यदि आप बदलोगे तो रिजल्ट भी जरूर बदलेगा। तरीका यदि अच्छा होगा तो रिजल्ट भी जरूर अच्छा होगा। तो आई होप कि ये सारे तरीके आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये सारे तरीके आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।